दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में कोरोना से 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 6,746 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत हो गई है। हालात बिगड़ते देख दिल्ली में 2 बाजारों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद। देखिए किस तरीके से कोरोना का कहर यहां पर बरपा है और साथ ही अलर्ट पर रखा गया है मुंबई को। राजस्थान में लोग परेशान हैं क्योंकि राजस्थान के कई शहर ऐसे हैं, जोधपुर, जयपुर जैसे, जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। आनंद विहार बस अड्डे पर न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जहां से लापरवाही की तस्वीरें साफ सामने आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए जो फुटओवर ब्रिज है, अभी हम वहाँ खड़े हैं। आनंद विहार से गाजियाबाद ये यहाँ पर जाता है, कौशाम्बी बस अड्डा है। आप अगर दाईं तरफ मेरी तरफ देखेंगे तो ये कौशाम्बी बस अड्डा है, जहाँ दिल्ली से रोज़ाना हज़ारों यात्री जो हैं बसों में सफ़र करते हैं। एक नज़र इधर भी डाल लीजिए, ये बाईं तरफ आनंद विहार का जो इलाका है, यहाँ अगर देखें आप तो ये दिल्ली में तमाम बसें जो आती हैं यूपी की, वो बसें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर यात्री आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन चेकिंग स्टाफ जो कि कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, क्योंकि दिल्ली में थर्ड वेव आ गई है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए, ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्थिति दिख रही है, वहाँ पर किसी तरीके की चेकिंग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। अब दिल्ली से जो यूपी जा रहे हैं, यानी कि किसी तरीके की टेस्टिंग जो है बस अड्डे में नज़र नहीं आ रही। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम जाएंगे यहाँ से सोनौली, गोरखपुर। कोई चेकिंग टेस्ट कर रहे हैं? अभी तक कहीं कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई चेक नहीं हुआ। कोई टेस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। नहीं बस अड्डे से अंदर बाहर कहीं टेस्ट हो रहा है? कहीं टेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने जा रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ जा रहे हैं। किसी तरीके का कोई टेस्ट हुआ है क्या? नहीं, कोई टेस्ट नहीं। टेस्ट नहीं हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हापुड़। हापुड़ जा रहे हैं। टेस्ट हुआ है कोई? कोई टेस्ट नहीं है। ये बस अड्डे के अंदर के लोग हैं जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं यूपी से, लेकिन स्थिति जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब हम आपको बस अड्डे के बाहर बॉर्डर के समीप ले चलते हैं, जहाँ पर क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम बस अड्डे के अंदर खड़े हैं अभी। ये तमाम लोग जो यूपी की बसेज हैं, ये जाने के लिए तैयार हो रही हैं और इन्हीं लोगों से हम बात भी करेंगे कि क्या स्थिति है, कैसे है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, उसमें क्या। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूपी जा रहे हैं। यूपी जा रहे हैं। तो अभी तक कोई चेकिंग हुई आपकी? अभी तो नहीं हुई। टेस्ट हुआ है किसी तरीके का? अभी नहीं। कोरोना टेस्ट कह रहे हैं होगा यहाँ? नहीं अभी नहीं हो रही है। कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। यूपी बॉर्डर के यहाँ पे ये बस अड्डे, कौशाम्बी बस अड्डे का ये हाल है। अब क्या स्थिति है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाई, हम खुद जांच करके आए, किसी तरीके का टेस्ट नहीं हो रहा है। दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की हवा भी निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये संभव भी नज़र नहीं आ रहा कि इतनी जिस तरीके से भीड़ आ रही है। आप देखिए यहाँ से हज़ारों की भीड़ आती है, तो अगर ऐसे में ये स्थिति बनी रहेगी तो फिर कैसे संभव होगा। तो दिल्ली में कोरोना बेकाबू है और अलग अलग तारीखों के हिसाब से, अगर आंकड़ों के हिसाब से नजर डालें तो कब कैसे कोरोना ने लोगों को अपनी जद में लिया, कितनी लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से दिल्ली में और किस तारीख को कितने लोग इसके शिकार हो गए, वो अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली में कोरोना का कहर किस कदर है। और 22 नवंबर की अगर हम बात करें तो 121 मौतें हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। 21 नवंबर को 111 मौतें हुई, 20 नवंबर को 118 लोगों की जान चली गई, 19 नवंबर को 98 लोगों की मौत हो गई, 18 नवंबर को 132 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अब जरा देखिए कि कोरोना का ग्राफ कैसे, पिछले कुछ हफ्तों की बात कर लें, कुछ दिनों की बात कर लें तो ये ग्राफ कैसे बढ़ा है। ये देखिए इन्फेक्शन रेट जो है 12.09% हो गया है। मौत का जो दर है, मौत का जो आंकड़ा है वो 121 है दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अगर देखें तो। और ये जो केस हैं 6,746, 24 घंटे की सिर्फ बात हम कर रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे में ये आंकड़ा सामने आया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कहीं सख्ती भी नजर आ रही है क्या? सैयद आबिर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास चलेंगे।
नोएडा से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि रोजाना काफ़ी चालान कट रहे हैं मास्क नहीं लगाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर, और तमाम ऐसी चीज़ें जो दिल्ली सरकार ने खासतौर पे गाइडलाइंस के जरिए लोगों तक पहुंचाई हैं। उसमें 5 ऐसे बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान में रखा होगा। इस समय हम जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करने जाते हैं तो आपकी गाड़ी रोक ली जाती है, क्योंकि आपने सही तरीके से मास्क नहीं पहना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक चालान जो है यहाँ पे कट रहा है, क्योंकि जो नियम थे उसको वायलेट किया गया था। कहीं ना कहीं मास्क सही तरीके से नहीं पहना होगा, इसलिए ये चालान जो है वो कट रहा है। अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस पर बातचीत करेंगे। कुछ यहाँ पे अधिकारी हैं। सर, ये बताइए कि मास्क को लेकर के जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो अगर अकेले है तो क्या उसने वायलेशन किया है अगर वो मास्क नहीं पहना है तो? बिल्कुल उसने भी वायलेशन किया है, क्योंकि सरकार का कहना है चाहे एक बंदा हो या 2 बंदे हो या 3 बंदे हो, चाहे अपने फैमिली का हो, लेकिन अगर उसने मास्क नहीं पहना हो जिसने भी, उसके अगेंस्ट में चालान कटेगा। एक व्यक्ति भी अगर गाड़ी में बैठा है और खाली वो ड्राइव कर रहा है और उसने मास्क नहीं सही प्रॉपर तरीके से पहना है तो चालान होगा? बिल्कुल चालान होगा, उसके अगेंस्ट में चालान होगा। और कोई बुजुर्ग अगर व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको सांस लेने में दिक्कत है, वो अगर मास्क हटाता है बीच में फिर पहनता है तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग है और उसके प्रॉब्लम है हेल्थ की, इसलिए उसमें हम छोड़ सकते हैं। तो अभी कितने चालान हुए हैं यहाँ पर? कितने चालान हुए देख रहे हैं आप लगातार आप लोग चालान कर रहे हैं, कितने चालान? इस यहाँ पर 5-6 टीमें हैं, हर एक के 5-5, 6-6 अभी तक चालान हो गए। अभी दिखाएंगे जरा आप कितना कौन सा चालान, देखिए जरा आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये एक चालान हुआ है जो कि विनय जी का हुआ है, और ये 2000 रुपये आप देख रहे हैं, 2000 रुपये का चालान हुआ है। वायलेशन किया गया था इन्होंने? हाँ, इन्होंने बिना मास्क के थे। तो आप दिल्ली से, नोएडा से दिल्ली आ रहे हो या फिर कहीं बाहर से भी आ रहे हो, किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। 2000 रुपये का चालान है, 500 रुपये का पहले था और 2000 रुपये का कर दिया गया। 5 मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ये कि आपको मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है और रेगुलर पहनना है, पूरा नाक तक पहनना है। अगर आप नीचे भी रखते हैं इसको तो आपका चालान होगा। दूसरा ये कि आप पान गुटखा सार्वजनिक स्थानों पे खाते हैं, थूकते हैं तो चालान होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो चालान होगा। और इसके अलावा आप जो गाइडलाइंस हो उसका पालन नहीं करते, खासतौर पे अगर आपके घर को सील किया गया है, यानी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप बाहर घूमते हैं, वायलेशन करते हैं तो चालान होगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार चालान हो रहे हैं, कुछ इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर दिल्ली में लगातार चालान जारी है। और जो 2000 का फाइन है, और इसी बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा चालान हो रहे हैं जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और मेरे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद, ये बताइए कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आपने तस्वीरें दिखाई वहां की कि वहां पर चालान हो रहा है, लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर आपको खबर दिखा रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन नोएडा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पे खासतौर पे हलचल मची हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग वायलेट कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस समय आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अभी चूंकि गाड़ियाँ धीरे धीरे आ रही हैं, आप देखेंगे लगातार जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो यहाँ पर बसों को रोक रही हैं, गाड़ियों को रोक रही हैं और ये चेक कर रही है कि लोगों ने अपना मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं पहना है। अभी तक 8 से 10 जो चालान जो है वो हो चुके हैं और चालान की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोच सकते हैं अभी ऑफिस जाने का वक्त है और ऑफिस जाने के वक्त में लगातार जो है यहाँ पर चालान लगातार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि 8 से 10 अभी तक चालान हुए हैं। लोग मना भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बहाने भी बना रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं करेंगे। एक महिला आई जिन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे और बाकायदा वो मास्क उतारे हुए थी। तो लोग वायलेट कर रहे हैं, अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं।
सख्ती बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बाकायदा उनको देखा जा रहा है कि उसमें मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं पहना है। तो ये स्थिति जो है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे बनी हुई है। लगातार यहाँ पे चेकिंग्स का दौर जारी है। 2000 रुपए का चालान है और 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं जो कि लोगों को नहीं करनी है। पहला तो ये, जो हमने सिविल डिफेंस के लोगों से और यहाँ के अधिकारियों से पूछा कि क्या सिंगल व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी का सारे शीशे भी बंद किए हुए हैं और उसका मास्क अगर थोड़ा सा नीचे भी है तो क्या वो वायलेशन नहीं होगा? तो उनका कि वायलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो शीशा जरा सा भी खोलता है तो वायलेशन होगा, हम उसका चालान काटेंगे। तो जो गाड़ी के अंदर सिंगल अकेले जा रहे हैं उनके लिए भी नियम है। जो बाइक पर हैं उनके लिए खासतौर पर हिदायत दी गई है कि वो मास्क बिल्कुल नहीं उतारेंगे क्योंकि वो गाड़ी में बंद नहीं रहते हैं। तो इस तरह के नियम भी हैं जो लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। आज स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि आप अकेले भी गाड़ी के अंदर हैं तो अगर गाड़ी के शीशे खुले हैं तो चालान होगा, गाड़ी के शीशे बंद हैं और आपका मास्क अगर थोड़ा सा नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चालान नहीं होगा। बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन लगातार जो चालान हो रहे हैं लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा छोटी सी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर लोग मास्क पहनकर नहीं निकलते हैं। सैयद, और कोरोना की वैक्सीन पर अच्छी खबर है, देश में जल्द 2 से 3 वैक्सीन आ सकती है। फरवरी तक इसके आसार हैं और इस बीच अमेरिका में फाइजर कंपनी की वैक्सीन भी तैयार हो गई है। 10 दिसंबर को अमेरिकी सरकार की वैक्सीन को मंजूरी संभव है। मंजूरी के अगले दिन से ही टीकाकरण का दावा किया गया है। तो ये कोरोना को लेकर अच्छी खबर है कि इसकी वैक्सीन तैयार हो गई है। अमेरिका में जैसी इसको मंजूरी मिलती है टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत में भी 2 से 3 वैक्सीन आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फरवरी तक भारत के पास 2 से 3 वैक्सीन आ सकते हैं। कोरोना को लेकर वैक्सीन तो तैयार हो रही है, लेकिन आपके मन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल होंगे। आपको वैक्सीन कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, कब मिलेगी, इस सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। वैक्सीन का प्रोटोकॉल, कैसे मिलेगी वैक्सीन, किसको पहले किसको बाद में, आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने का रूट, ऐसे ही सवाल कोरोना वैक्सीन का इंतजार करते आम हिंदुस्तानी के अंदर पैदा हो रहे हैं। माना जा रहा है कि पोलियो और हेपेटाइटिस की तरह ही कोरोना का वैक्सीनेशन भी पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में ही होगा। यानी कोरोना वैक्सीन सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत आम हिंदुस्तानी तक पहुंचेगी और इसके लिए पहले से प्रायोरिटी ग्रुप्स तैयार किए जाएंगे। पहले किसे मिलेगी कोरोना वैक्सीन? अब तक सरकार से जो खबरें और संकेत मिले हैं उनके मुताबिक नवंबर में ही कोरोना के पहले वैक्सीनेशन का खाका खींच लिया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले चरण में तकरीबन 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मिलेगी। इनमें तकरीबन 1 करोड़ मेडिकल वर्कर्स होंगे, जिनमें डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर्स और मेडिकल के छात्र शामिल होंगे। 2 करोड़ वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स यानी उन लोगों को दी जाएगी जो कोरोना काल में लगातार ड्यूटी पर डटे रहे थे। इस कैटेगरी में नगर पालिकाओं के कर्मचारी, पुलिस और सैन्य बल शामिल होंगे। 26 करोड़ वैक्सीन उन लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, यानी वो तबका जिन्हें कोरोना संक्रमण से मौत का सबसे ज्यादा खतरा है। 1 करोड़ वैक्सीन 50 साल से कम उम्र के उन हिंदुस्तानियों के लिए होगी जिन्हें जानलेवा बीमारियां हैं या फिर उन्हें कोई बड़ी शारीरिक परेशानी है। जो भी हिंदुस्तानी इन 4 कैटेगरी में आएगा, वैक्सीन आते ही सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से लिस्टें बनवाई जा रही हैं, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है जो कौन से लोगों को पहले लगना चाहिए। मान लीजिए हेल्थ वर्कर्स को पहले लगना है तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले लगना है, तो फिर उसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को लगना है, फिर 50 से 65 के लोगों को लगना है, फिर 50 से कम वाले कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को लगना है। तो क्योंकि एक समय में तो 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने सभी राज्यों को ताकीद कर दी है कि नवंबर खत्म होने से पहले इन 4 कैटेगरी में आने वाले लोगों की फहरिस्त तैयार कर दी जाए। क्या होगा कोरोना वैक्सीन का दाम? इस सवाल पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में बन रही वैक्सीन की कीमतें अलग होंगी। जो वैक्सीन हिंदुस्तानियों के लिए चुनी जाएगी उसके ट्रांसपोर्ट और वैक्सीनेशन का खर्च भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बजट तय करेगा।
लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए $7 बिलियन यानी तकरीबन 50,000 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा हुआ है। अगर इस आंकड़े को आबादी के रेशो से देखा जाए तो हर हिंदुस्तानी के वैक्सीनेशन पर सरकार तकरीबन 500 रुपए खर्च करेगी।